हेलो एवरीवन। तो अब बात कर लेते हैं हम डायबेटिक डिसीज़ की, जो करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो डायबेटिक डिसीज़ है ये हमारी फंगल डिसीज़ है, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबल है किल करने के लिए वाइड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स। तो आप देखेंगे जो हमारी डायबेटिक डिसीज़ है ये हमारी वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जो स्पेशली जो हमारा प्लांट हम कह सकते हैं ट्रीज़ और प्लांट हमारा किल होता जा रहा है वो है हमारा बेसिकली नीम। ठीक है, तो ये हमारी एक फंगल डिसीज़ है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग विल्टिंग एंड ब्राउनिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, फ्रॉम टिप ऑफ द ब्रांच स्टेम कैंकर एंड फ्रूट रॉट। तो यहाँ पे जो है जितने भी प्लांट्स और ट्रीज़ के अंदर फ्रूट आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और जो है लीव्स उनकी जो है बेसिकली ब्राउन पड़ने लगती हैं। और वो किस कारण ब्राउन पड़ती हैं, वो हमारी बेसिकली प्लांट के डिहाइड्रेशन के द्वारा ब्राउन पड़ने लगती हैं। ठीक है, It was the first reported in the country during the 1990s near देहरादून in उत्तराखंड। तो ये हमारा जो पहली टाइम रिकॉर्ड किया गया था कंट्री में वो 1990 में देहरादून में के पास रिकॉर्ड किया गया था, उत्तराखंड रीजन के अंदर। मोड ऑफ स्प्रेड है इसका फंगस स्प्रेड थ्रू मूवमेंट ऑफ द सॉइल एंड मड स्पेशली बाय द व्हीकल एंड द फुटवियर्स। तो ये जो भी हमारा इस फंगस जो हमारी स्प्रेड होती है वो सॉइल के मूवमेंट के थ्रू हमारी स्प्रेड हो रही होती है। इट आल्सो मूव्स इन फ्री वाटर एंड वाया रूट टू रूट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारी फ्री वाटर और रूट टू रूट कॉन्टैक्ट बिटवीन प्लांट्स के अंदर भी हमारी जो है बेसिकली मूवमेंट होता है इस फंगस का। The fungus you lives in susceptible plant tissue and soil and migrates and reproduce in warm and moist condition। तो फंगस जो यहाँ पे हमारी स्प्रेड होती है वो हमारी मॉइस्ट कंडीशन में या फिर वार्म कंडीशन में हमारी स्प्रेड हो रही होती है। इन्फेक्टेड रूट्स कैन नॉट प्रोवाइड द वाटर न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू मेंटेन लाइफ एंड प्लांट डाइट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, प्लांट जो है यहाँ पे हमारे डिहाइड्रेशन के कारण जो है हमारे डाइड हो रहे हैं, जिसके कारण जो है उनके प्रॉपर रूट्स पे जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो है वहाँ पे हमारा फंगस जो है हमारी स्प्रेड हो जाती है। और फंगस का स्प्रेड होने का कारण है मॉइस्ट रीजन और वार्म रीजन में। ठीक है, इट कॉजेज ऑलमोस्ट 100% लॉसेज ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन इन सेवरल इन्फेक्टेड ट्रीज़। तो जिन भी ट्रीज़ के अंदर ये फंगस हमारी इन्फेक्टेड है वहाँ पे जो है हमारे फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है वो हमारा 100% लॉस की कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है। Where the diseases occur, the native vegetation can become devastated and delicate fabric of the ecosystem seriously impaired. Certain species can disappear from the areas। तो जो भी हमारी species इससे affected है वो हमारी disappear हो जाती हैं एरिया से। और ये जो डाइबैक फंगस है ये हमारी बिलोंग करती है जीनस फाइटोफोथोरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी अपीयरेंस की। तो ये अपीयरेंस में कैसी है, तो ये जो हमारी मेनली इसकी अपीयरेंस है ये हमारी रेनी सीजन्स के अंदर आती है और एंड बिकम प्रोग्रेसिवली सेवरियर इन द लेटर पार्ट ऑफ द रेनी सीजन एंड अर्ली विंटर। तो अर्ली विंटर में या फिर जो हमारे रेनी सीजन का बाद का पार्ट है वहाँ पे ये हमारी सीवियरली अफेक्टेड करती है प्लांट्स को। ठीक है, डाइबैक इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट एज इन्फेक्टेड प्लांट ऑफन अपीयर टू डाइंग फ्रॉम डॉट। तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स है वो हमारे डॉट के कारण से डाइड हो रहे हैं। तो ये जो हमको जो डिटेक्ट करना जो है डाइबैक डिसीज़ को इतना आसान नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नोन क्योर फॉर द डिसीज़। ठीक है, तो ये अब इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो डाइबैक डिसीज इज कॉज्ड बाय द विच टाइप ऑफ पैथोजन, दैट इज द फंगस। तो फंगस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिसीज ऑफ द डाइबैक। कॉमन सिम्टम्स फॉर डाइबैक डिसीज इज द ब्राउनिंग ऑफ लीव फ्रॉम टिप टू ऑफ द ब्रांच। डाइबैक डिसीज ऑफन different to detect in its early stages because it infected plant appears similar to drought stress। तो drought stress के कारण जो है प्लांट हमारे डाइट हो जाते हैं। और जिन भी ट्रीज़ के अंदर ये हमारी डायबेटिक डिसीज़ है वहाँ पे जो फ्रूट का प्रोडक्शन है वो हमारा 100% जो है लॉसेस के अंदर कैटेगरी के अंदर जा रहा होता है। डाइबैक डिसीज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया इन द रीजन ऑफ द देहरादून इन उत्तराखंड। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम मैनपैड डिस्कस करेंगे, मैनपैड हमारा क्या होता है। ठीक है, तो मैनपैड इज़ नथिंग बट जिस दी हमारी जो है बेसिकली लाइट वेटेड कॉम्पैक्ट
हम कह सकते हैं मिसाइल होती है जो हम एयरक्राफ्ट को टारगेट करते हैं, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।